2 साल की तबाही के बाद गाजा में आखिरकार युद्ध विराम। हमास और इजराइल ने अमेरिका की मध्यस्थता में पीस डील पर सहमति जताई है। गाजा से पीछे हटेंगे सैनिक, कैदी होंगे रिहा। अब गाजा पहुंचेंगे मदद। गाजा की सड़कों पर खुशी की लहर, अल्लाह अकबर की गूंज हर जगह। 2 साल के संघर्ष और शहीदों की कुर्बानियों का नतीजा। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं पूरी खबर को विस्तार से, कैसे क्या हुआ और इसके बाद क्या है महत्वपूर्ण रिएक्शन। दोस्तों गाजा में 2 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए इजराइल और हमास ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले शांति समझौते यानी पीस डील के पहले चरण पर सहमति जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर लिखा, जल्द ही सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा और इजराइल अपनी सेना को एक तय लाइन तक वापस बुलाएगा। ये मजबूत और स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम है। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, पहले चरण के तहत गाजा में इजराइल के बंधक बनाए गए लोगों को सोमवार तक रिहा किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, हमें लगता है कि वो सभी सोमवार को वापस आ जाएंगे। वहीं इस हफ्ते के आखिर तक ट्रंप मिस्र जा सकते हैं। वहीं फिलिस्तीनी प्रतिरोध संगठन हमास ने ऐलान किया है कि उसने गाजा पट्टी पर चल रही जंग को खत्म करने के लिए एक समझौते पर सहमति बना ली है। इस समझौते के तहत इजरायली फौज पूरी तरह गाजा से वापस हटेगी। मानवीय सहायता को इलाके में बिना किसी रुकावट के पहुंचने दिया जाएगा और साथ ही कैदियों के आदान प्रदान की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। दोस्तों जैसे ही युद्ध विराम का ऐलान हुआ उसके बाद से गाजा में जश्न मनाया जा रहा है। मतलब इतना तबाही के बावजूद इसके अंदर का जज्बा आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, 2 साल युद्ध के बाद भी इनका हौसला बुलंद है और हर तरफ अल्लाह अकबर की गूंज सुनाई दे रही है। और यहाँ पर यह भी हैरानी की बात है कि 2 साल युद्ध में इजराइल ने एक भी अपने कैदी को आज़ाद नहीं करवा पाया। आखिर में उसे हमास के साथ बातचीत के टेबल पर आना ही पड़ा। खैर दोस्तों, हमास ने अपने आधिकारिक बयान में बताया कि ये बातचीत जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ हुई, जिसमें फिलिस्तीनी प्रतिरोध गुटों के प्रतिनिधि शामिल थे। ये वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर मिस्र के शहर शर्म अल शेख में हुई, जिसका उद्देश्य फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ चल रही नरसंहार की जंग को खत्म करना था। हमास ने कतर और तुर्की जैसे मध्यस्थ देशों के प्रयासों की सराहना की और राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिशों की भी तारीफ की, जिन्होंने इस युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करवाने और इजरायली फौज की पूरी तरह वापसी सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई। बयान में हमास ने ट्रंप और समझौते की गारंटी देने वाले देशों से अपील की कि वो इजराइल को समझौते की हर शर्त लागू करने के लिए मजबूर करें, ताकि वो किसी तरह के टालमटोल या वादा खिलाफी ना कर सके। साथ ही अरब और इस्लामी देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी इस शांति प्रक्रिया का समर्थन करने की अपील की गई। हमास ने बयान के अंत में गाजा, यरूशलेम, वेस्ट बैंक और दुनिया भर के फिलिस्तीनियों को सलाम पेश किया। उनके जज्बे और बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानियों ने इजराइल के कब्जे की योजनाओं को नाकाम कर दिया है। हमास ने यह भी कहा कि हमारे लोगों की कुर्बानियां बेकार नहीं जाएंगी। हम अपने वादे पर कायम रहेंगे और आज़ादी, आज़ाद वतन और आत्मनिर्णय के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। दोस्तों ये समझौता मिस्र में 8 अक्टूबर को हुई इनडायरेक्ट बातचीत के बाद हुआ है। समझौते में गाजा से इजरायली सेना की वापसी और कैदियों की अदला बदली शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समझौते के लागू होने के 72 घंटे के भीतर लगभग 2000 फिलिस्तीनियों के बदले सभी जीवित इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजरायल सरकार के प्रवक्ता ने रॉयटर्स को बताया कि इजरायल को उम्मीद है कि बंधकों की रिहाई जल्द शुरू होगी। बंधकों की रिहाई में मृत लोगों के शव भी शामिल है। कतरी मध्यस्थों ने भी समझौते की पुष्टि की है। कैदियों की रिहाई के बदले इजरायल गाजा से अपनी सेना पीछे हटाएगा। हमास ने ट्रंप और गारंटर देशों से अपील की है कि वो इजरायल से समझौते का पूरी तरह पालन करवाएं। इस पर ट्रंप ने कहा कि सभी पक्षों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। इसके साथ ही ट्रंप ने कतर, मिस्र और तुर्की को मध्यस्थता के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, ये अरब, इजरायल, अमेरिका और आसपास के सभी देशों के लिए एक महान दिन है। दोस्तों आपको बता दें कि युद्ध विराम की घोषणा के बाद गाजा में गुरुवार की सुबह बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और खुशी से जश्न मनाने लगे। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा गया कि गाजा सिटी, दक्षिण और मध्य क्षेत्रों की सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
हर तरफ लोग अल्लाह अकबर का नारे लगा रहे थे, झंडे लहरा रहे थे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। गाजा के मध्य इलाके में स्थित शहीद अल अक्सा अस्पताल के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि 2 साल से जारी तबाही और खून खराबे के बाद अब आखिरकार शांति की उम्मीद दिखाई दी है। खान यूनिस शहर में भी लोगों ने रात भर सड़कों पर रहकर जश्न मनाया। कई जगहों पर आतिशबाजी की गई और बच्चों ने हाथों में फिलिस्तीनी झंडे लहराए। गौरतलब है कि पिछले 2 सालों से गाजा पट्टी पर जारी इस भयानक युद्ध ने 67,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की जान ली और 1,69,000 से अधिक लोग घायल हुए। इजराइल के लगातार हवाई हमलों और ज़मीनी हमलों ने गाजा की ज़िंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। घर, अस्पताल, स्कूल और बुनियादी ढांचे तक तबाह हो गए। इसके अलावा इजराइल ने गाजा पर भीषण आर्थिक नाकेबंदी और भुखमरी की मुहिम भी चलाई, जिससे लाखों लोगों को भोजन और दवाइयों की भारी कमी का सामना करना पड़ा और सैकड़ों लोगों की मौत भूख और कुपोषण से हो गई। लेकिन अब इस युद्ध विराम के बाद गाजा के लोगों के चेहरों पर पहली बार राहत की मुस्कान दिख रही है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये समझौता न सिर्फ युद्ध को खत्म करेगा बल्कि उनके जीवन में फिर से शांति और स्थिरता लाएगा। दोस्तों, गाजा में युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली के समझौते के बाद जहां आम लोगों में खुशी की लहर है, वहीं फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी PIJ, जो हमास के बाद गाजा की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र संगठन है, उन्होंने इस समझौते पर अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि यह किसी का तोहफा नहीं है बल्कि फिलिस्तीनी जनता की कुर्बानियों और बहादुरी का नतीजा है। संगठन ने अपने बयान में कहा, हम इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे फिलिस्तीनी लोगों ने जो विशाल कुर्बानियां दी और जिन बहादुर लड़ाकों ने जमीन पर दुश्मन का डटकर सामना किया, उसी साहस और बलिदान के कारण आज ये मुकाम हासिल हुआ है। PIJ ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन समझौते की असली बुनियाद फिलिस्तीन की प्रतिरोध की ताकत और शहीदों के लहू से लिखी कहानी है। इन ऐतिहासिक पलों में हमारा कौम अपने उन शहीदों को नहीं भूल सकती जिन्होंने प्रतिरोध को मजबूती से कायम रखने में सबसे अहम भूमिका निभाई। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल की महासचिव एग्नेस कैलामार्ड ने गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए हुए इस युद्ध विराम समझौते को बहुत देर से आया लेकिन बेहद जरूरी कदम बताया। उन्होंने बताया कि यह समझौता उन 2 सालों की पीड़ा और तबाही को मिटा नहीं सकता जो फिलिस्तीनियों ने झेली है। कैलामार्ड ने इजराइल से तुरंत गाजा पर लगी नाकेबंदी खत्म करने और बिना किसी रुकावट के मानवीय सहायता पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर ये युद्ध विराम स्थायी शांति में बदलना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि इजराइल फिलिस्तीनियों पर जारी नरसंहार तुरंत रोके और कब्जे व रंग भेद की व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए ठोस कदम उठाए। एमनेस्टी प्रमुख ने यह भी कहा, मौजूदा योजना, जिसे ट्रंप शांति योजना कहा जा रहा है, इन बुनियादी बातों में बेहद कमज़ोर है। ये ना तो अत्याचारों के शिकार लोगों के लिए इंसाफ और मुआवजे की बात करती है और न ही अपराध करने वालों को जवाबदेह ठहराने की। कैलामार्ड के मुताबिक अगर न्याय और जवाबदेही को जगह नहीं दी गई तो ये युद्ध विराम सिर्फ अस्थायी राहत साबित होगा, असली शांति नहीं। मतलब इनका कहना है कि इजराइल को सजा मिलनी चाहिए और फिलिस्तीनियों की जो बर्बादी हुई है उनके लिए उसे मुआवजा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। वैसे इस सीज़ फायर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।